喧嘩に勝ちたいですか？ Hey yo, are you ready or not? はいどうもवाइरल हिट एपिसोड 88 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो सियोंजुन वापस आया था वो एक्चुअली में फेक था, जिन्हो ली या फिर पेंगो के द्वारा बनाया गया डीप फेक वीडियोस था। अब ग्यूल और हॉबिन के पूरे टीम को ये बात पता चल जाता है और अब वो उनको कॉल आउट करने के बारे में सोचते हैं। अब आगे एपिसोड के शुरू में देखते हैं सियोंजुन यानी फेक सियोंजुन को। ओके, जब तक ये सियोंजुन प्ले कर रहा है मैं इसको सियोंजुन ही बोलूंगा। वो अपना ओमाकासे बनाता है, सबको प्रेजेंट करता है। ये देख के सब बहुत ज़्यादा खुश, कमेंट में सारे थैंक यू या फिर बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आने लगते हैं। हॉबिन को देखते हैं, वो ये सब देख रहा था और सोचता है कितना ज़्यादा परफेक्ट है इसकी इंप्रेशन। यहाँ तक कि इससे अल्ट्रा चैटिंग भी मिल रहा है, साथ में ये बंदा पैसे बना रहा है, वो भी एक मरे हुए आदमी पर। उसके सब्सक्राइबर्स वो भी बढ़ रहे हैं और सारे लोग वो भी पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं। तभी वो दूसरी तरफ देखते हुए कहता है, हे क्या तुम तैयार हो ना? ग्यूल, योल्गा और स्नैपर को देखते हैं। हॉबिन सोचता है नहीं, मुझे अब सब कुछ खत्म करना ही होगा, अब मुझे उन्हें कॉल आउट करना ही होगा। तभी देखते हैं ग्यूल अब वो लाइव स्ट्रीम करने जा रही है। ये देख के वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। हॉबिन कहता है उन लोगों ने अभी लाइव स्ट्रीम चालू किया है तो ये हमारे पास परफेक्ट टाइमिंग है। पर तभी वो मोबाइल पे देखता है और बहुत ज़्यादा शॉक होता है। वो लोग लाइव स्ट्रीम चालू करने ही वाले थे। हॉबिन वहाँ पे उनके सामने आ जाता है। वो कहता है कि नहीं, हम आज लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते। ग्यूल उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है और कहती है तुमने तो कहा था ना मैं जैसा कहूँगी तुम वैसे ही करोगे, इसका मतलब तुम नहीं चाहते कि मैं लाइव स्ट्रीम करूँ? हॉबिन कहता है नहीं, मैं चाहता हूँ तुम ही करो। पर बाद में वो उसका माइक पकड़ता है, उसके हाथ को हम कांपते हुए देखते हैं। माइक रखते हुए कहता है प्लीज आज के लिए सब कुछ पैकअप करो। ग्यूल सोचती है आखिर प्रॉब्लम क्या है उसके साथ और उसके हाथ इतना कांप क्यों रहा था। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम एक बंदे को देखते हैं। वहीं पे पेंग आता है और कहता है हे बडी, क्या तुमने खाना खाया? वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ देख रहा हूँ मैं, तुम्हारी हाइट इतनी ज्यादा कम है, नो वंडर। क्योंकि तुम खाना ही नहीं खाते। कुछ देर बाद पेंग उससे आके पूछता है कि मैं बस सोच रहा था हमारे सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? वो कहता है नहीं, उनमें से कोई भी हमें सस्पेक्ट नहीं करता। इनफैक्ट लोग हमारे चैनल को ऑलरेडी स्पैम कर रहे हैं। पर तभी पेंग कंप्यूटर के पास जाता है। वो बंदा पूछता भी है आखिर वो फाइल्स वो क्या है? पेंग कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, क्या लगता है तुम्हें क्या हो सकते हैं वो? और तभी पास्ट के सीन दिखाया जाता है जब जिन्हों जाने वाला था उससे पहले वो उसे वार्न करके जाता है कि सब कुछ तो ठीक है पर उसे एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना होगा, और वो है सियोंजुन का कोई भी फैमिली नहीं था पर एक बंदा था जो कि उसकी फैमिली की तरह था, हॉबिन यू फ्रॉम वायरल हिट। और जब हॉबिन को ये पता चलेगा वो उसकी चैनल को टेक डाउन करने ज़रूर आएगा, तो उसे संभाल कर रहना ही होगा। और तभी देखते हैं वो कंप्यूटर चलाते हुए कहता है डोंट वरी बस, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो। और तभी देखते हैं कंप्यूटर के अंदर जितने भी फ़ोटोज़ और वीडियोस थे वो किसी को भेजते हैं, और ये और किसी का नहीं, रूमी, ग्यूल और योल्गा की थी। दूसरा बंदा कहता भी है बॉस ये कुछ ज़्यादा तो नहीं हो रहा है ना? वो कहता है बिल्कुल नहीं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बॉस। मैंने हॉबिन के कंपनी को उन्हीं के कंपनी में काम करने वाले सारे लड़कियों की डीप फेक्स वीडियोस और फोटोज़ भेजे हैं। यहाँ तक कि उनके अंदर वो सारे फोटोज़ भी हैं जिसमें कि उनके पास कोई कपड़े नहीं हैं। अब हॉबिन कुछ भी नहीं कर सकता। सीन शिफ्ट होता है, बाद में हम देखते हैं स्नैपर को हॉबिन ये सब कुछ बता रहा था। वो लोग इसी बारे में बात करते हैं। स्नैपर कहता भी है ऐसा नहीं कि इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने पहले ही देख लिया है रूमी को क्या हो सकता है और अब हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। हॉबिन तुम्हें क्या लगता है ये सब आखिर कौन कर रहा है? वो कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि हंसुसियो या फिर उसकी टीम। पर वो ऐसे बात कर रहे थे तभी वहाँ पे वांगू आता है और उनसे पूछता है आखिर तुम लोग किस बारे में बात कर रहे थे और क्या हुआ है? हॉबिन कुछ देर बाद सब कुछ बता देता है। स्नैपर उसे रोकने की कोशिश करता है पर हॉबिन कहता है नहीं, मुझे लगता है कि उसने सब कुछ सुन लिया है। सब कुछ सुनने के बाद वांगू को देखते हैं, वो बहुत गुस्से में है और कहता है क्या कहा तुमने? ये चिन्होली है फिर से, है ना? सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं पेंग एक पेचेक को उसी बंदे को देता है जो कि सियोंजुन का रोल प्ले कर रहा था। कहता है ये हमारी कमाई का टोटल 1% है, पर हाँ ये कम नहीं है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो बंदा कहता है तुम्हें क्या लगता है ये जो स्कीम है ये कितने दिन तक चल सकता है? और हाँ मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा अगर ये ज़्यादा डेंजरस बन गया तो। पर पेंग जाते हुए कहता है अरे यार तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, तुम बस अपनी एक्टिंग करते जाओ,
पर तभी वो सामने जाता, वही बंदा आता है उसे रोकते हुए, कहता पेंग रुक जाओ पेंग। वो कहता है अरे तुमने मुझे डरा दिया। पर वो बंदा कहता है बाहर कोई है बाहर। और तभी देखते हैं वहाँ पे बहुत जोर से एक्सप्लोजन होता है, जिससे वो सब वहीं पे बहुत डर जाते हैं। यहाँ तक कि वो बंदा वो डरते हुए कहता है व्हाट द फक, ये साउंड, ये आखिर क्या है। वो लोग जब बाहर देखते हैं बहुत जोर से एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और तभी वो सामने किसी को खड़े हुए देखते हैं, उसके हाथ में बॉम्ब था, पर वो लोग अब तक उसे पहचान नहीं पाए। तभी देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि वांगुक था। वो कहता है आई एम सरप्राइज्ड कि ये सारे बिल्डिंग्स रियल है। तभी पास्ट के सीन देखते हैं जब वांगुक एनु के पास आया था और एनु वो लोग कहाँ रहते हैं वो ट्रैक डाउन करने में सफल हुआ था। वो कहता है वो लोग कोरिया के ही किसी रूरल एरिया में हैं। मैंने एक रफ लोकेशन तुम्हें दे दिया है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वांगुक कहता भी है आई एम सो सॉरी तुम्हें ये करना पड़ा, पर तुम्हें ये सबसे सीक्रेट रखना होगा। पर जब वांगुक पूछता है तुमने ये कैसे किया, वो कहता है अरे ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने उनके वीडियोस में स्पैम कमेंट्स करना चालू किया एक लिंक के साथ, और सोच रहा था कि वो कभी क्लिक करे, और सच में चैनल से क्लिक किया गया और मुझे उनका लोकेशन मिल गया। वांगुक जाते जाते कहता है तुम एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हो, जैसा कि गियोल ने कहा था। एनु पूछता है आखिर तुम क्या करने वाले हो। वो कहता है वो लोग ऐसे लोग हैं जो कि दूसरों की गलत वीडियोस डालते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं, और अगर मैं सबसे पहले उन्हें मार डालूं तो फिर चिंता की कोई बात नहीं है ना। और तभी देखते हैं वो अब उस बिल्डिंग के अंदर आ चुका है, और वहाँ पे आने के बाद भी वो बॉम्ब ब्लास्ट करता है। वो लोग अंदर देखते हैं पेंग और बाकी जो बंदे थे वो भागने लगते हैं। पेंग चिल्लाने लगता है बाकी सब कहाँ है, उनको बोलो बाहर जाने के लिए। पर तभी देखते हैं ऑलरेडी वो जगह, यानी आई थिंक कि ये बाहर जाने की जगह है, वो पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। वांगुक सोचता है ये मैटर नहीं करता कि कब तक मैं प्रिजन में रहूं, जब तक कि मैं जिनसे प्यार करता हूं उनको प्रोटेक्ट कर पाऊं, उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, चाहे कुछ भी करना पड़े। और तभी देखते हैं वो बंदा बॉम्ब को तो ऐसे फेंक रहा था जैसे कि पत्थर हो। सीन शिफ्ट होता है, हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है हांगकांग। उसी जगह में किसी आदमी को देखते हैं। वो कहने लगता है ओह तुम उन सारे बंदे की बात कर रहे हो जो कि नोटोरियस है हमारे सर्कल के अंदर। मैंने सुना है वो ऑर्फन्स है और शायद इसीलिए वो अपने काम में इतने अच्छे हैं। और एक बंदा कहता है तुम्हें पता है वो लोग बहुत इंटरेस्टिंग ग्रुप है, वो बच्चे एडल्ट्स को भी इंटिमिडेट कर सकते हैं, हम उन्हें बुलाते हैं हेलियंस। पैंग और उसके गैंग को देखते हैं, मतलब उनके पास्ट वर्जन को। वो लोग यहाँ पे भी मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। एक एक करके हम सबसे इंट्रोड्यूस होते हैं। पेंग ओई जो कि है लीडर, और उसके बाद वही लड़की जिसके कि नाम है सुक जियोंग। ये लोग किसी एक्ट्रेस के बारे में बात करने लगते हैं। और तभी देखते हैं और एक बंदा कहता है स्टूडियो वो भी तैयार है, ये भी है हेलियंस मेंबर जियान सुन। और उसके बाद वही मेंबर को देखते हैं जिसको कि हमने पहले भी देखा था। वो कहता है इसका नाम है सियान। वो कहता है ओके अब सब कुछ तैयार है। पेंग कहता है चलो अब कुछ पैसे कमाते हैं। और तभी एक लड़की को देखते हैं वीडियो में जो कि लाइव कर रहा था, उसे बहुत सारे पैसे या फिर 200 मून बलून्स दिया जाता है। वो कहते हैं सिस्टम इज सिंपल, हम बस कुछ सुइटेबल एक्ट्रेसेस को हायर करते हैं और उसके बाद उनको फिल्म करते हैं, लाइव स्ट्रीम करते हैं हमारे ही स्टूडियो में। उसके बाद जो सारे पैसे हमें कमीशन में मिले थे, जो ब्लैक मनी, उसको हम चैनल में डोनेट करते हैं, वो भी मल्टीपल अकाउंट से। और उसके बाद नॉर्मल पैसे हमारे पूरी तरीके से वाइट। तभी सीन शिफ्ट होता है, एक गैंग मेंबर या फिर गैंगस्टर उनसे मिलने आता है। वो कहता भी है तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। वो कहते हैं गैंगस्टर्स। उनको इतना कॉन्फिडेंट देख के वो बंदा भी सोचता है अब मैं समझा ये लोग डरते नहीं हैं, या तक कि इसीलिए शायद इनको हेलियंस कहा जाता है। वो उनके साथ काम के बारे में डिस्कस करने आया था, पैसे के बारे में भी बात करता है। पर तभी एक बंदा कहता है अच्छे से सोचिए, अपॉर्चुनिटी हमेशा नॉक नहीं करता। और उसको ऐसे बात करते हुए देख के सोचता है हाँ उसको पता है कैसे बिग शॉट की तरह बातें किया जाता है। कुछ देर बाद उनको अब वो काम भी मिल चुका है और ये मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए अब वो और ज़्यादा एक्ट्रेसेस को बुला लेते हैं अपने साथ काम करने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो लोग पैसे कमाना चाहते थे। पर तभी वहाँ पे पुलिस आते हैं, उनका पूरा काम पूरी तरह से ठप पड़ जाता है। पेंग को कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या गलत हुआ है। डरते हुए कहता है शिट मुझे नहीं पता इतना सब कुछ गलत कैसे हो सकता है। वो सोचता है प्रॉब्लम वो एक्चुअली में पुलिस नहीं था, पर वो थे जिनके साथ हम जुड़ चुके थे, यानी बिगेस्ट गैंग ऑफ चाइना। हमने अपना दुश्मन बना लिया था द बिगेस्ट गैंग ऑफ चाइना को, और इसीलिए मुझे भागना पड़ा। वो अपने सारे दोस्तों को भी बोल देता है अलग अलग होने के लिए।
तभी उसे एक बंदा यानी वही डायरेक्टर मिलने आता है जो कि उसे कोरिया में लेके जाता है। अब वहाँ पे उसके बाद एक के बाद एक अलग अलग अपॉर्चुनिटी आना शुरू होता है। उसके बाद वो जिन्हो ली से भी मिलता है जहाँ पे वो अपने दोस्तों की मांग करता है, जो कि जिन्हो कहता है अरे तुम अपने दोस्तों को यहाँ पे चाहते हो, ये कोई उतनी मुश्किल बात नहीं है, पर आई होप कि तुम अपना सब कुछ लगा दोगे पेंगो। तभी पेंग और उसके साथ बाकी सबको देखते हैं, वो सभी डरे हुए हैं और सोचता है हम बस अभी अभी अपने पैर फैलाने चालू किए थे और अब ये। और तभी उनके सामने अब वांगुक आ चुका है, उसके हाथ में बॉम्ब, जो देख के पेंग पूरी तरह से डर चुका है। उसे कहता भी है प्लीज़ कौन हो तुम, तुम्हारे हाथ में बॉम्ब है, वो डेंजरस है, नीचे रखो उसे। वो उसके साथ बात करने की कोशिश करता है पर तभी वांगुक कहता है तुम्हें पता है प्रिजन के अंदर बहुत सारे वेयरडोस होते हैं जो कि बॉम्ब बनाना पसंद करते हैं, वो भी होममेड, और ये एक बहुत अच्छी बात है कि मैंने भी सीख ली है। और तभी वो उसके हाथ में जो बॉम्ब था वो उनकी तरफ फेंकता है। पेंग डर जाता है पर तभी देखते हैं जियान को, वो उस लड़की को हटाते हुए वहाँ पे दौड़ता है और उस बॉम्ब को पकड़ के साइड में फेंकता है। और दूसरी तरफ अब देखते हैं वांगुक के बैग में अब कोई भी बॉम्ब नहीं है। वो कहता है अरे नहीं, ये लास्ट बॉम्ब था, व्हाट अ वेस्ट। पेंग कहता है व्हाट अ वेस्ट मतलब व्हाट द हेल इज रॉन्ग विथ यू, और वैसे भी तुम हमारे ऊपर बॉम्ब क्यों फेंक रहे थे। पर तभी दूसरी तरफ जियान को देखते हैं, वो उसे एक पंच मारने के लिए आगे आता है पर वांगुक उसकी हर एक पंच को आसानी से डॉज करता है और सोचता है शायद ये बंदा उतना ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगा और मैं अपनी क्लासिक बॉक्सिंग मूव का यूज़ करूँगा। पर तभी देखते हैं वो बंदा एक काउंटर से उसको मारता है, जो देख के पेंग और वो लड़की वो थोड़े से खुश होते हैं। दूसरी तरफ वही बंदा वो कहता है मैंने उसे बताया था ये बंदा कौन है, मुझे लग रहा था कि ये बंदा थोड़ा सा सिमिलर है, और हाँ जब मैंने पता लगाया तब पता चला कि ये जो बंदा है ये सियनजुन वीएक के साथ काम करता था। यह था कि इसने हॉबी न्यू फ्रॉम वायरल हीट उससे भी फाइट की थी। जियान उसे पकड़ चुका है, ऊपर उठा के कहता है मैं तुम्हें स्मैश करने वाला हूँ। पर तभी वांगुक उसको एक जोरदार पंच मारता है जिससे कि वो बंदा वहीं पे नीचे गिरता है। पेंग के साथ वो लोग भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब वांगुक उस बंदे को मारने लगते हैं जिससे उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होता है। उसकी मुंह से खून निकल लगता है जो कि वांगुक के मुंह पे भी आके गिरता है। वो कहता है इतना शौक क्यों हो रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है मैं यहाँ पे तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। पर तभी सामने देखते ही वो चौंकता है। तभी हम उन्हीं लोगों को देखते हैं। वो कहता है ओ और एक बात, सिर्फ ऐसा नहीं कि ये उनका स्किल ही है, रियल रीज़न जिसके वजह से हम उन लोगों को एलियंस कहते हैं क्योंकि वो एक साथ काम करने में बहुत अच्छे हैं। किसने सोचा था स्नेक्स आके ड्रैगन को ओवरपावर कर सकता है। हम पास में देखते हैं पेंगो ओई और उनके दोस्तों ने मिलकर सारे गैंगस्टर्स को मार दिया था। तभी एक जोरदार पंच आके हम देखते हैं वांगुक के फेस पे लगता है। वांगुक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन कहाँ से कैसे उसे मार रहा था, किसी की भी मूव को वो प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था। और हम देखते हैं एक साथ पेंग और वो लड़की या तक कि वो बंदा तीनों मिलकर उसे मार रहे थे। वो सोचता है नहीं मैं खतरे में हूँ, मुझे पता नहीं था वो लोग बिल्कुल ऐसे हैं। तभी देखते हैं पेंग उसकी हाथ को पकड़ता है और उसे जोर से स्लैम करता है ज़मीन में। वांगुक सोचता है नहीं वो लोग तो जानवरों के जैसे फाइट कर रहे हैं। उसको मारने के बाद तभी पेंग कहता है तुमने एक बहुत बड़ी गलती की है। उसके सामने वांगुक को देखते हैं, वो बस उनकी तरफ देख रहा था और सोचता है नहीं मैं ऐसा होने नहीं दे सकता, मुझे उन्हें टेक डाउन करना ही होगा। सीन शिफ्ट होता है। तभी देखते हैं हॉबिन के घर के बाहर रूमी और ग्यूल आई थी। ग्यूल कहती है हमें बताओ जो कुछ भी तुम्हें पता है। हॉबिन पहले तो ऐसा दिखाता है कि उसे कुछ भी नहीं पता, पर तभी ग्यूल आके उसके कॉलर को पकड़ती है और कहती है मैं वांगुक के बारे में बात कर रहा हूँ, वो कंट्री साइड में आकर क्या कर रहा है बताओ मुझे। हॉबिन कहता है नहीं उसे शायद वेकेशन चाहिए था। पर रूमी कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, चाहे हमारे बीच कुछ भी हो जाए, कितना भी झगड़ा हो जाए, पर वो कभी भी मुझे बताए बिना कहीं नहीं जाता। अब हॉबिन जानता है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है, तो वो धीरे धीरे सब कुछ बता देता है कि वांगुक कहाँ गया है और एनुकेंग से कैसे उसे सब कुछ पता चला। ये सुन के रूमी अब रोने लगती है और सोचती है ओ माय गॉड वो खतरे में है, क्या होगा अगर उसे कुछ हो जाएगा तो। हमने तो अब तक हमारे बीच में सब कुछ ठीक भी नहीं किया है। हॉबिन कहता है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें यह मौका ज़रूर मिलेगा। वो कहते हैं क्या? वो कहता है मेरा मतलब है चिंता मत करो। तभी देखते हैं एक बंदा हॉबिन को कॉल करता है, वो उसी जगह पे है और कहता है हॉबिन ये जगह बहुत ज़्यादा क्वाइट है पर एक पूरी तरह से वार जोन की तरह है। तभी वो वहाँ पे आता है और कहता है एक्सक्यूज मी, एक बंदे के खिलाफ ऐसे गैंग अप करना ये थोड़ा सा अनफेयर नहीं है? यू डोंट माइंड ना अगर मैं ज्वाइन कर लूँ फाइट में तो। और अब हम वहाँ पे योनू को देखते हैं, उसके पीठ पे एक बहुत बड़े से वाइल्ड वॉर को देखते हैं
और वो उसे रखते हुए कहता है, ओह बाय द वे, ये कितना अजीब सवाल है ना। तभी हमें उसके बोर्ड को दिखाया जाता है क्योकुशिन कराटे रीच्ड 78% ऑफ हिज फाइनल फॉर्म। मतलब योनजी का जो फाइनल फॉर्म होने वाला है उसका 78% तक अब योनजी या फिर योनो पहुंच चुका है। सो अब आगे की एपिसोड में धमाका होने वाला है, सब कुछ रिवील होने वाला है। इन दोनों को हम फिर से एक साथ फाइट करते हुए देखने वाले हैं। सो अगर आपको जल्दी देखना है जल्दी से लाइक कर दो ताकि मैं और जल्दी एपिसोड ला पाऊँ। थैंक यू सो मच देखने के लिए। स्टे ट्यून्ड।